इस क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द लीस्ट 4 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय दीज नंबर्स लीव्स अ रिमाइंडर 2 इन ईच केस। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बोला था कि यूपीएससी थीम से रिपीट करती है। ये सेम एकदम सिमिलर क्वेश्चन आया है, उसमें नंबर शायद 1183 ऐसे कुछ कुछ नंबर थे, 1083 ऐसे कुछ नंबर्स, और एकदम सिमिलर क्वेश्चन था, सिमिलर लाइन पे। तो वही है, वो आया है 2022 में। ओके, तो इसलिए हमको पीवाईक्यू इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, और हमको बेसिक्स इसलिए पता होने चाहिए, जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं उन पे कौन से बेसिक्स यूजफुल हैं या उन पे कौन से बेसिक्स एप्लीकेबल हो रहे हैं, वो बेसिक्स हमें अच्छे से आने चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3 4 5 6, इनसे अगर उस नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 बचता है। तो अगर मैं 2 माइनस कर दूं उस नंबर में से, तो वो नंबर इनसे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि यही रिमाइंडर था ना, तो ये मैं माइनस कर देता हूँ। तो ये सारे ऑप्शंस में से आप माइनस कर लीजिए। अब इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 1010, ये हो जाएगा 1020, ये हो जाएगा 1120, और ये हो जाएगा 1220। अब देखिए ये जो नंबर्स हैं इनमें से कौन सा नंबर हमारा आंसर होगा जो कि इन सब नंबर से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले 3 से चेक करते हैं। ये नंबर 3 से डिविजिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी डिजिट्स का जो सम आएगा वो 2 आता है, तो ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? तो इसकी डिजिट्स का सम 3 आता है, तो हाँ ये डिविजिबल है, तो ये ऑप्शन बचता है, हो सकता है शायद आंसर हो। अब ये देखिए, क्या इसकी डिजिट्स का सम क्या आता है? 4, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो सी भी कैंसिल हो गया। इसके डिजिट्स का सम क्या आता है? इसकी डिजिट्स का सम आता है 5, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो बचा आपका एक ही ऑप्शन, तो आपको और फर्दर चेक करने की नीड नहीं है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो मेथड है ये हर क्वेश्चन पे लागू हो जाएगा, एप्लीकेबल है। फिर भी मैं आपको एक सेकंड मेथड भी बताऊंगा। बट मान लो अगर कोई बोलता है कि अगर हमको ऐसा ऑप्शन दिया होता 1082, ये भी एक ऑप्शन होता, तो इसमें भी देखिए 1080 आ जाता -2 करने पे नंबर, तो ये भी इन सबसे डिविजिबल हो रहा है, तो फिर हम कौन सा ऑप्शन टिक करते। तो आपको ये देखना है कि लिस्ट 4 डिजिट बोला है ना, तो जो लिस्ट है नंबर वो देखिए, तो लिस्ट इन दोनों में से कौन सा, ये नंबर छोटा है 1082 या ये नंबर छोटा है? जो नंबर छोटा है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप बेझिझक धड़ल्ले से यूज कीजिए। फिर भी अगर कहीं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके लिखने की नीड पड़े, ओके, यूपीएससी में तो नीड नहीं पड़ेगी, बट कुछ कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं, तो अगर अगर आप वो वैसे एग्जाम्स भी देते हो जिसमें आपको वैल्यू पुट करनी पड़ती है, जैसे गेट में होता है ऐसा, अगर उसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसके लिए आप फटाफट से, मैं एक्चुअली इसका प्रॉपर मेथड क्या होता है वो बता देता हूँ। तो इसके लिए देखिए 3 4 5 6 इन नंबर्स का एलसीएम लीजिए, क्योंकि वो जो भी नंबर होगा वो इनसे डिविजिबल होगा, प्लस उसमें 2 ऐड कर देंगे, तो वो डिविजिबल नहीं रहेगा, रिमाइंडर 2 बच जाएगा। तो इनका एलसीएम लेते हैं। 3 4 5 6, 6 जो है वो 3 से डिविजिबल, तो 3 को कैंसिल कर देते हैं, बस इस नंबर का आपको एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 इंटू 3, तो एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 60। ओके, 60 हो जाएगा इन नंबर्स का एलसीएम। अब जो लीस्ट 4 डिजिट नंबर होता है वो क्या होता है? वो होता है 1000। तो 1000 में आप 60 से डिवाइड कीजिए, और जितना कम पड़ेगा नंबर, ठीक है, पहले हम डिवाइड करके देखते हैं, फिर मैं बताता हूँ क्या बोलना चाहता हूँ। इसको आप डिवाइड कीजिए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा 60, और फिर 1 टाइम में जाएगा, यहाँ बच जाएगा 40, फिर ये 0 मैं नीचे लिख दूंगा यहाँ पे, तो ये 6 टाइम में जाएगा, तो ये हो जाएगा 360, फिर कितना बच गया? 40। अब ये देखिए, अगर 1000 को 60 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 1000 को हम अगर 60 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर 40 बच रहा है। तो अगर मैं 40 इस नंबर में से माइनस कर दूं, तो वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा, है ना, वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा 60 से। अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा 60 से, तो वो फिर इन नंबर से भी डिविजिबल होगा कंप्लीटली। बट वो नंबर अगर 60 माइनस कर दूंगा, तो वो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। अगर मैं इसमें से 60 माइनस करता हूँ, सॉरी 60 बोल रहा था, 40 माइनस करता हूँ अगर, तो ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा 60 से, बट तो ये नंबर 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, और बोला है लीस्ट 4 डिजिट नंबर। तो अब इसको कंप्लीटली डिविजिबल बनाने के लिए 4 डिजिट नंबर, अगर मैं 40, क्या 40 रिमाइंडर बच रहा है, तो ये 60 से कितना कम है? 40, ये 20 कम है। 60 माइनस 40 कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 20। तो 20 कम पड़ रहा है कंप्लीटली डिविजिबल होने के लिए, तो 20 अगर हम ऐड कर दें इस नंबर में, और ओके, मतलब कि 1020 कर दें, 1000 में 20 हम ऐड कर देंगे, तो ये नंबर भी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 60 से। तो ऐसा लीस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि 60 से डिविजिबल हो, वो हो जाएगा 1020। और हमको बोल रहा है कि रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, है ना, ये तो कंप्लीटली डिविजिबल वाला नंबर पता चला, इसमें आप 2 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा राइट आंसर 1022।
बट एग्जाम में, ऐसे एग्जाम्स में जिसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये प्रोसेस मत फॉलो कीजिएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। बट मैं बता रहा हूँ बेसिक्स कि कैसे एक्चुअली में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, अगर आपको प्रॉपर सॉल्व करके दिखाना पड़े मेथड, या ऑप्शंस नहीं दिए हुए होते हैं तब। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।